Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'm going to take one short revision session of frog. ठीक है, और ये वन शॉर्ट रिवीजन सेशन होने वाला है थ्रू दी है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, लगभग 70 से 80 क्वेश्चन है हम लोगों के पास। ठीक है, वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे और 70 क्वेश्चन हैं तो आप मान के चलिए कि आधा घंटा या उससे भी कम का समय लगेगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर एग्जाम वाली फील के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी हैं स्टार्टिंग में तो। ठीक है, ताकि फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हम लोग चलें। और रही बात पीवाईक्यू की, तो वो मैं लेक्चर में ही करा चुका हूँ सारे पिछले 10 साल के पीवाईक्यू। ठीक है, बहुत ज़्यादा थे ही नहीं, तो वो लेक्चर में ही हो चुका है। बाकी बचे ये कुछ क्वेश्चंस, तो वो यहाँ पे प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करते रहेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे भैया। ठीक है, हो गया। आइए, इन मेल फ्रॉग कॉपुलेटरी पैड कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब। कहाँ है फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब? थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, द साइट फॉर फाइनल डाइजेशन, फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है आपका? इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर ऑफ फ्रॉग्स हार्ट? हार्ट का कौन सा करेक्टर नहीं है फ्रॉग का? मस्कुलर तो होता ही है, फ्री चैम्बर्ड होता है, पेरिकार्डियम से कवर्ड होता है, नॉन मस्कुलर ये तो गलत बात है। ये हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइज? क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं? 10 पेयर्स होती हैं। इन फ्रॉग यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट इन द मेल फ्रॉग ओनली, क्योंकि मेल में यूरिन के लिए और गैमेट के लिए एक ही पासेज है। सो आई होप ये तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए भैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। फ्रॉग्स बेनिफिशियल क्यों होते हैं? दिख रहा है ना ये? हाँ, दिख तो रहा है। तो फ्रॉग बेनिफिशियल क्यों होते हैं? ये क्रॉप को खा जाएंगे तो बेनिफिशियल होंगे? नहीं भैया, इंसेक्ट को खाते हैं, क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये सही स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर इंडियन बुल फ्रॉग? यानी राना टिग्रीना के लिए कौन सी बात गलत है? नॉट करेक्ट। ठीक है, कौन सी बात सही नहीं है? बिडर्स कैनाल इन मेल फ्रॉग कम्युनिकेट्स विद द, ये तो सही बात है। इन फीमेल फ्रॉग ओविडक्ट एंड यूरेटर नॉट ओपन इंडिपेंडेंटली, इनको लगेगा यही गलत बात है। इंडिपेंडेंटली और सेपरेटली ओपन होते हैं। देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन ओवरी, ये तो सही बात है। बिडर्स कैनाल प्रेजेंट इन द किडनी ऑफ द मेल फ्रॉग, ये भी सही बात है। फाइंड आउट करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ राना टिग्रीना। फाइलम उसका कॉर्डेटा होगा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा होगा, क्लास उसका एम्फीबिया होगा, ऑर्डर उसका एन्यूरा होगा। सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड वाला, ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैच करना है। हाइबरनेशन इज योर विंटर स्लिप, एस्टिवेशन इज योर, है ना, समर स्लिप। तो डी का फोर्थ किस में है? एक ही ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन चला जाएगा। गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ सम स्ट्रक्चर, कुछ स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द स्ट्रक्चर आर नॉट फाउंड इन? कौन से स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं राना टिग्रीना में? तो डायफ्राम नहीं पाए जाते, एक है ना, ये नहीं पाया जाता, टेल भी नहीं पाया जाता, एनस भी नहीं पाया जाता, तो एक दो तीन। टीथ ऑन द अपर जो पाए जाते हैं, निटिटिंग मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला नहीं पाया जाता। तो एक दो तीन चार स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते, तो चार हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए फंक्शनल किडनी ऑफ फ्रॉग इज, फंक्शनल किडनी ऑफ फ्रॉग आई मीन वो मेजोनेफ्रिक होता है। ठीक है, तीन तरह के टर्म चलते हैं, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। कहने का मतलब कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा था तो सबसे पहले जो किडनी बनी होगी वो प्रोनेफ्रिक बनी होगी, फिर थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ तो मेटानेफ्रिक, उतने ही पे फ्रॉग का किडनी हो गया। हम लोग में मेटानेफ्रिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट बिडर्स कैनाल इन फ्रॉग इज फाउंड इन, बिडर्स कैनाल फ्रॉग कहाँ पाए जाते हैं? किडनी में पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ किडनी इन फ्रॉग? किडनी का काम क्या होता है? एक्सक्रीशन तो होता ही है, ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है भैया, पानी वगैरह का तो है ना, ऑस्मो रेगुलेशन चलता है। हीमोपोइसिस इन लार्वा, हीमोपोइसिस का मतलब होता है ब्लड वेसल्स वगैरह, ब्लड सेल्स बनाना, ब्लड सेल्स बनाना, प्लेटलेट्स बनाना, तो ये भी करता है किडनी। तो ऑल ऑफ द एबव फ्रॉग की बात चल रही है। ठीक है, इन मेल फ्रॉग यूरिटर ट्रांसफर, मेल फ्रॉग में यूरिटर क्या क्या ट्रांसफर करता है? यूरिन भी करता है, स्पर्म भी ट्रांसफर करता है। तो बोथ 1 and 2 विल बी द आंसर। अगला सवाल किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉर्टेक्स एंड मेडुला रीजन इन फ्रॉग किडनी, ये तो एब्सेंट ही होते हैं, अभी पहले ही करा चुका हूं, एब्सेंट होते हैं। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉग इज यूरिया होता है। ठीक है, और अगर टैडपोल की बात करूं तो अमोनिया होगा, है ना, यूरिक एसिड कॉकरोच में होता है।
पिरामिड्स इन किडनी ऑफ फ्रॉग और पिरामिड्स, आप किडनी में बताया था, पिरामिड्स मैंने नहीं बताया था। एक सेकंड, क्या हो गया? ठीक है, 5 6, जस्ट अ मिनट। चार, क्वेश्चन कहाँ गया यार? खैर, जस्ट अ मिनट, फोर्थ क्वेश्चन है ना? ठीक है, फोर्थ के बाद 5 6 और 7 नहीं दिख रहा है ना? फोर्थ के बाद 5 5 6 और 7 नहीं दिख रहा है, फिर 8 दिख रहा है। ठीक है, 5 6 7 भी मैंने ऑलमोस्ट करा ही दिया था। ठीक है, पिरामिड वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, पता नहीं कैसे गायब हो गया, खैर देखूंगा मैं बाद में, अभी तो मैं करा ही चुका हूँ। टीथ ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के टीथ कैसे होते हैं? एक्रोडोंट होते हैं भैया। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, एक्रोडोंट होते हैं। ठीक है, ग्लिच क्यों कर रहा है यार थोड़ा बहुत? वेट अ मिनट, मैं चेक करूँ, एक सेकंड। ठीक है, और कुछ तो गायब नहीं हो गया ना? ठीक है, बाकी सारे पेजेस हैं। 11 के बाद 12 13 14 15 16 17 18, बाकी सारे पेजेस तो हैं। कहाँ गया फिर वो? छोड़ो, कहीं गया, मिल नहीं रहा है। देख रहे हो, ये खाली हो गया स्लाइड ही, कोई बात नहीं, देखूंगा मैं बाद में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, लोअर जॉ इज टूथलेस इज, लोअर जॉ पे टीथ नहीं प्रेजेंट होते है ना, अपर जॉ में ही होते हैं, तो फ्रॉग में नहीं होते लोअर जॉ में टीथ। ठीक है, द वेनस सिस्टम ऑफ फ्रॉग डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ रैबिट इन द प्रेजेंस ऑफ, रैबिट में यानी मैमल में ही आता है वो। ठीक है, तो मैमल में क्या नहीं होता? रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन द फ्रॉग। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ जाएं, हर चीज क्लियर ही होगा। ठीक है, चलिए, लगता है कुछ ज़्यादा फास्ट करा दिया इसलिए गायब हो गया, नहीं थोड़ा स्लो कर देते हैं। एब्सेंस ऑफ थंब इज फीचर ऑफ, थंब कहाँ नहीं होता? फ्रॉग में नहीं होता, 4 ही फिंगर्स पाए जाते हैं। डॉर्सल पार्ट ऑफ फ्रॉग, डॉर्सल पार्ट आपका ऑलिव ग्रीन होता है और वेंट्रल पार्ट आपका यूनिफॉर्मली पेल येलो होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। कॉमन इंडियन बुल फ्रॉग आपका राना टिग्रीना होता है। समर स्लिप को एस्टिवेशन बोलते हैं। हेड ऑफ द फ्रॉग आपका ट्रायंगुलर होता है। ठीक है, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट, सही बात खोजनी है। फ्रॉग इज ए होम्योथर्मल एनिमल, गलत बात है, पोइकिलोथर्मल होता है ना, कोल्ड ब्लडेड होता है। फ्रॉग ड्रिंक्स अबाउट 5 लीटर H2O पर डे, भाई पानी पीता ही नहीं है, 5 लीटर कहाँ से पिएगा? पॉइजनस ग्लैंड्स आर नॉट फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग में पॉइजनस ग्लैंड्स नहीं पाए जाते हैं। आपने एम्फीबिया में एक और एग्जाम्पल पढ़ा होगा, बूफो करके, जिसको टोड लिख रखा है। एम्फीबिया का एग्जाम्पल, इसका एम्फीबिया का ये एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको गिनाऊं, तो एक बूफो आपने पढ़ा होगा जिसको टोड बोलते हैं, इस पे पॉइजनस ग्लैंड्स वगैरह पाए जाते हैं। फिर आपने आपने राना पढ़ा होगा जिसको फ्रॉग कहा जाता है। सैलामेंड्रा भी पढ़ा होगा, फिर एक थियोफिस भी पढ़ा होगा जिसको लिम्बलेस एम्फीबिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी होंगी। ठीक है, इस पे पॉइजनस ग्लैंड पाया जाएगा। फ्रॉग बिलोंग टू ऑर्डर एन्यूरा से बिलोंग करते हैं। वोकल सेक्स कहाँ पाया जाता है? मेल फ्रॉग में पाया जाता है केवल। द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ टोड, देखो वहीं टोड के स्किन पे क्या क्या, एक तो म्यूकस ग्लैंड पाई जाएगी, ऊपर से पॉइजनस ग्लैंड भी पाया जाता है। आई मीन फ्रॉग में भी पाया जाता है जनरली, लेकिन टोड ज्यादा फेमस है पॉइजनस ग्लैंड के लिए। ठीक है, हाइबरनेटिंग फ्रॉग रेस्पायर, हाइबरनेशन में जाता है तो स्किन से रेस्पायर करता है केवल। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रॉग? थिन स्केललेस स्किन, एक्वेटिक रिप्रोडक्शन, कौन सा ट्रेट नहीं है ना? तो एमनियोट एग इनका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये बेसिकली रेप्टाइल्स वगैरह के जो एग होते हैं वो एक सेल से कवर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये फ्रॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो रेप्टाइल्स वगैरह के एग में होता है, एमनियोटिक एग। नेक्स्ट, नेक इज एब्सेंट इन फ्रॉग, दिस हेल्प्स इन, ये जंप करने में काम आता है। नेक एब्सेंट है तो उसे स्विमिंग में कोई हेल्प मिलेगी नहीं, रेस्पिरेशन में कोई हेल्प मिलेगी नहीं,
कैचिंग प्रे तो बाइलोब टंग होता है रेस्पिरेशन के लिए, बकल्स कैविटी बकोफेरेंजियल है, ठीक है, लंग्स है, स्किन है, ठीक है। तो नेक का लेंथ है ना, जंपिंग ऑन द ग्राउंड, नेक नहीं होगा तो इजिली जंप कर पाओगे ना भैया। अब सोचो जिराफ की गर्दन कितनी लंबी होती है, उसको देखा है कभी उछलते हुए, कूदते हुए, आराम से चलता है बेचारा, ठीक है। ये इसके गर्दन ही नहीं होती, खूब उछलते रहता है। अ फ्रॉग लिव्स इन वाटर नियर और नियर वाटर बिकॉज, पानी में क्यों रहता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, आई मीन रिप्रोडक्शन पानी में होता है। इट कैन गेट इट्स फूड इजली इन वाटर, नॉट सुटेबल। इट्स हाइंड लिम्स आर वेब्ड एंड हेल्प इन स्विमिंग, बात तो सही है लेकिन उसके लिए पानी में रहेगा ये जरूरी, ठीक है। इट कैन सी थ्रू इट्स ट्रांसपेरेंट आईलिड्स, इट रिस्पायर्स थ्रू द स्किन। भैया इसका तो बेस्ट ऑप्शन देना चाहिए था इनको कि बिकॉज इट नीड्स वाटर फॉर इट्स, है ना, रिप्रोडक्शन, तो वो तो इन्होंने दे नहीं रखा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से भैया पानी के आसपास क्यों रहता है, ताकि पानी में तैर और सके, पानी में देख सके, या स्किन से रेस्पायर, स्किन से रेस्पिरेशन तो भैया जब ये पानी में होता है तभी होता है, तो आई थिंक फोर्थ टिक कर देते हैं। हालांकि जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होना चाहिए था वो होना चाहिए था कि भैया पानी रिक्वायर्ड होता है क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए। राना टिग्रीना जूलॉजिकल नेम ऑफ फ्रॉग का नाम है जूलॉजिकल, राना टिग्रीना। चलो नेक्स्ट, फ्रॉग बिलोंग्स टू एम्फीबिया बिकॉज इट कैन लिव बोथ वाटर एंड लैंड। स्कल ऑफ फ्रॉग डाइकॉन्डाइलिक होता है हम लोग की तरह। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये एनिमल किंगडम में बता चुका हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन फ्रॉग, फ्रॉग में क्या पाया जाता है, तो 4 फिंगर, 5 पैर के फिंगर, यानी 4 फिंगर्स 5 टो। फ्रॉग रिप्रोड्यूसेस इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं, 20 होते हैं, यानी 10 पेयर होते हैं तो 20 होंगे। तो थर्ड आईलिड को क्या बोलते हैं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इन द फ्रॉग टर्मिनेट्स इनटू, किस में टर्मिनेट होता है, क्लोएका में टर्मिनेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द लिक्विफाइड सेमी डाइजेस्टेड एसिडिफाइड फूड को काइम बोलते हैं, जो कि आपका डिओडेनम में, इंटेस्टाइन में जाता है। स्किन हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकॉज इट इज केप्ट मॉइस्ट बाय द म्यूकस एंड वाटर, इट इज थिन, इट इज रिचली, चारों ऑप्शन सुटेबल है, आई मीन तीनों। एयर इंटर्स इनटू द लंग्स थ्रू द, एयर किससे इंटर होता है, बकल कैविटी से इंटर होगा, सीधी सी बात है। नॉस्ट्रिल से, फिर बकल कैविटी से, बाकी तीनों तो नहीं ही होंगे। पेरिकार्डियम क्या होता है, थिन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, टू लेयर्ड होता है, ठीक बात है, ठीक है। किडनीज इन एडल्ट फ्रॉग आर, किडनीज क्या कैसे होते हैं, मेजोनोफरिक होते हैं, आपको बता रखा है, पहले ही भी आया था। इन फ्रॉग्स यूरिन इज टेम्पररली स्टोर्ड इन, कहाँ स्टोर्ड होता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर्ड होता है। इन फ्रॉग्स हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाई, हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है, हम में भी होता है, इनमें भी होता है। वासा फ्रेंसिया इन मेल फ्रॉग ओपन इनटू, वासा फ्रेंसिया कहाँ ओपन होते हैं, बिडर्स कैनाल में ओपन होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, किसको कोई शक, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन है भैया, चलो थोड़ा सा यहाँ पे पॉज ले लेते हैं, तो वीडियो को पॉज करेंगे, है ना, आप लोग भी, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जल्दी से। कर लिया, मैं कराऊं, ठीक है, ज़्यादा नहीं रह गया है अब, है ना, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, ठीक है। बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिविजन इनटू हेड एंड ट्रंक भैया। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। फ्रॉग हैज सिंपल आई पोजेसिंग ओनली 1 यूनिट, सही बात है। एक्सटर्नल ईयर इज प्रेजेंट इन फ्रॉग, ये तो गलत बात है। खोजना क्या है, कितने सही खोजने हैं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन फ्रॉग एंड ओनली टिम्पेनम कैन बी सीन एक्सटर्नली, ठीक बात है। आईज एंड इंटरनल ईयर आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स एंड रेस्ट आर, 3 स्टेटमेंट सही है यार, एक गलत है, तो 3 स्टेटमेंट सही है, केवल एक गलत है, वो फोर्थ ऑप्शन है। फीमेल फ्रॉग्स डू नॉट हैव, फीमेल के पास क्या नहीं होता, वोकल सैक भी नहीं होता, कोपुलेटरी पैड कुछ भी नहीं होता। फ्रॉग्स कैसे होते हैं आपके, कार्निवोर्स होते हैं, इंसेक्ट्स और को पकड़ के खाते हैं अपने बाइलोब्ड टंग से, है ना, ये बाइलोब्ड टंग हुआ, पकड़ेंगे ऐसे ऐसे पकड़ेंगे, खाएंगे, ठीक है। फाइंड आउट करेक्ट मैच फॉर रेस्पिरेशन, करेक्ट मैच खोजना है। वाटर में रहता है तो केवल क्यूटेनियस होता है भैया, ठीक है, ऑन लैंड में पल्मोनरी हो सकता है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इन द हार्ट ऑफ फ्रॉग साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस वेन से तो आर्ट्रियम को ज्वाइन करेगा, वो भी राइट आर्ट्रियम को ज्वाइन करता है, बता रखा है मैंने, ठीक है। वेनस कनेक्शन बिटवीन किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी, उसको बोलते हैं किडनी है तो रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं उसको। फाइंड आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर फ्रॉग, इनकरेक्ट ऑप्शन खोजना है। इनका न्यूक्लियर आरबीसी तो इनका आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है, तो ये तो गलत बात हो गया ना,
WBC प्रेजेंट होगा, न्यूक्लिएटेड RBC होता ही है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते ही है, तो पहला ही ऑप्शन गलत बात है फ्रॉग के लिए। द मिड ब्रेन ऑफ फ्रॉग इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इनमें ऑप्टिक लोब्स, देखने वाले लोब्स, ऑप्टिक 1 पेयर होते हैं, अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट होगा। एक्सक्रेटरी वेस्ट, फ्रॉग में यूरिया होता है। इन फ्रॉग पार्सली डाइजेस्टेड फूड को काइम बोलते हैं, जो कि इज पास फ्रॉम द स्टमक टू ड्यूडेनम में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। आखिरी सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ मेल और फीमेल में क्या कॉमन है? बिडर्स कैनाल, ये तो मेल में होता है। वोकल्स है, ये भी मेल में। क्लोएका दोनों में होता है। द लार्वा ऑफ राना टिग्रिनाई, जिसको टैडपोल बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट फाउंड इन द इंडियन बुल फ्रॉग, इंडियन बुल फ्रॉग यानी राना टिग्रिना में क्या चीज, क्या फीचर नहीं है, यानी कौन सी गलत बात है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ट्रू, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ट्रू, मेटामॉर्फोसिस ट्रू, तो गलत बात यह है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली डेवलप्ड इन द फ्रॉग, इट इंक्लूड्स बोथ न्यूरल एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हाँ ठीक बात है, केवल न्यूरल केवल एंडोक्राइन तो नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप, है ना, सारे क्वेश्चन समझ में आ ही गए होंगे, है ना, विदाउट एनी डाउट, कोई भी डाउट रहा ही नहीं होगा, ठीक है, सारे ही आसान थे, है ना। तो इसी के साथ हमारा फ्रॉग भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अगला लेक्चर मैं देखता हूँ, शायद ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, क्लास 12 की बायोलॉजी स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द, ठीक है। तो अगला लेक्चर उसी पे होगा। तो थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और बहुत जल्द मिलेंगे अगले बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर में, ठीक है। बहुत वेट कर रहे होते हैं सभी लोग, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है, चिंता नहीं करनी है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, सी यू सून, बाय बाय।